बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपने YouTube चैनल NEFX ट्रेनर पर वेलकम करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में 3 चीजों के ऊपर डिस्कशन करूंगी। नंबर 1 गोल्ड फॉरकास्ट, गोल्ड एनालिसिस करूंगी। नंबर 2 मूव फॉरकास्ट करूंगी और नंबर 3 लर्निंग कैंडल एजुकेशन दूंगी ताकि आप अपने ड्रीम मुकम्मल कर सकें। आप मिलते हैं इस मोटिवेशनल कोट के बाद। माय डियर व्यूवर्स, अब चलते हैं गोल्ड की अपकमिंग नेक्स्ट वीक की फॉरकास्ट की तरफ के मार्केट का नेक्स्ट वीक की क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, कौन से बाइंग अपॉर्चुनिटीज होंगी जो कि आप अवेयर करेंगे और कौन से सेलिंग एरियाज होंगे जहां से आप सेलिंग करते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएंगे। तो ये H4 की स्टोरी, H4 का चार्ट आपके साथ ओपन किया हुआ है। मार्केट की कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम को शो कर रही है, लेकिन हम इस क्या क्या चीजों को देखेंगे, कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां से हम बाइंग को एक्सपेक्ट करेंगे और कौन सी सेलिंग एरियाज हैं जहां से आप सेलिंग को एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए, मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया जो कि 2954 का लेवल था। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद इसने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया जो कि 3004, यानी यहाँ ये ऑल टाइम हाई अभी है और इसको ये ब्रेक करती है नेक्स्ट वीक में या फिर फॉल करती है, कितना फॉल करती है, कितना रिटेस्ट करती है, हम इस चीज को जानेंगे। तो ये देखिए, मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन 2979 के राउंड अबाउट उसने डिप लगाया और फिर से अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया। मार्केट अभी जो स्टे किए हुए हैं वो 2985-86 के राउंड अबाउट ये स्टे किए हुए हैं और अगर बात की जाए कि इसने ये 2980 को रिस्पेक्ट देते हुए इसने जो है वो बाय साइड अभी कंटिन्यू की है, बाय प्रेशर है। तो लेकिन अब क्या कर सकती है मार्केट, ये कौन सा जो है वो चीज हमें कौन सी शो हो रही है। तो मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि मार्केट ने अभी ये स्पॉट ली है जो कि एरिया 2980 और 2978 का है। अब मार्केट को ये एरिया ब्रेक करना चाहिए और फिर ये मार्केट जो है हमारे नेक्स्ट लेवल जो कि ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में बता दिए हैं कि 2960 जो कि बनता है एरिया में। अगर H1 के ऊपर लेके चलूं तो आपको क्लियर कट चीजें नजर आएंगी। ये 2970 का एरिया है और यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये एरिया बनता है 2970 का। तो इसको मैं ग्रीन लाइन से मार्क करूंगी और उसके अलावा अगर लॉन्ग ये ब्रेकआउट पे देखें तो 2960-254 का एरिया ये बनता है, ठीक है। तो यहां तक मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि ये सपोर्ट एरिया बनाए और इसको ये करे और लास्ट 2954 का एरिया। जी तो मेंबर्स, तो ये मैंने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये मेंशन कर दिया है। अब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग क्या कर रही है, मार्केट का ये ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मैं आपको ये भी मार्क करके बताती हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग मुझे नजर आ रहा है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की लुक जो है ये मुझे दिखाई दे रही है। अब ये देखें, एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इस, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि ये एक स्पाइक थोड़ा सा ये अपसाइड पर लगाए और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैसे तो बना हुआ है ये वाला, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो इसका क्या मतलब होता है कि इट्स मीन कि मार्केट का इन्वर्टेड जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड की निशानी होती है, डाउन ट्रेंड का सिंबल होता है। बट द थिंग इज कि मार्केट ने 2984 और 79 का एरिया जो कि सपोर्ट बनाया हुआ है इसको ब्रेक करना पड़ेगा और देन फिर अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 2970, 2960 और ऑलमोस्ट 2954 का एरिया ये आपका एक बाइंग एरिया होगा, जो कि मैं आपको इस पे एक एरो लगा देती हूँ कि आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है अगर ये ब्रेक करेगा
तो यहाँ से ये जो एरिया 2970 यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे तो यहाँ से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, ठीक है। और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको एक ह्यूज प्रॉफिट दे सकती है। एक एरिया एक एरिया क्या है, एक अगर ये मजीद करती है डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो एक एरिया ये वाला जो 2960 to 54 ये वाला बनता है और फिर से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अपसाइड पर जा सकती है। अगर बात की जाए कि क्या मार्केट अगर डाउन ना आए, इसी को सपोर्ट बना लिया तो मार्केट क्या करेगी, मेरे अकॉर्डिंग अगर इसी को ही सपोर्ट बना लिया तो हमें मार्केट को यूं करना चाहिए कि मार्केट पहले यहाँ से इसको सपोर्ट बनाते हुए अपसाइड पर जाए और अपसाइड पे या तो ये जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया है इसको लगाते हुए अगेन जो है वो डंप करे और फिर यहाँ तक डंप करते हुए फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी दे और ये मजीद अपसाइड पर जाए। एक ये मेरा सिनेरियो है, बट इट्स माय ओपिनियन। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप हर डिप से बाय को प्रेफर करें। इट्स माय ओपिनियन, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। माय डियर व्यूअर्स, अब चलते हैं गोल्ड की नेक्स्ट वीक की न्यूज फॉरकास्ट की तरफ कि नेक्स्ट अपकमिंग वीक में कौन कौन सी न्यूज होंगी जो कि मार्केट पर इफेक्ट कर सकेंगी। मंडे 5:30 PM पे यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज है, कोर रिटेल सेल्स मंथली का डाटा है, रिटेल सेल्स मंथली का डाटा है। लो इंपैक्ट न्यूज एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। उसके अलावा 7 PM पे बिजनेस इन्वेंटरीज मंथली का डाटा है। एनएएचबी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स का डाटा है। ट्यूसडे की अगर बात की जाए तो ट्यूसडे को लो इंपैक्ट न्यूज है जिसमें बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, हाउसिंग स्टार्ट्स का डाटा है जो कि 5:30 PM पे ये लो इंपैक्ट न्यूज जो है वो स्टार्ट होंगी। और इंपोर्ट प्राइसेस मंथली का डाटा है। 6:15 PM पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट का डाटा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली का डाटा है। अगर वेडनेसडे की बात की जाए, वेडनेसडे 19 मार्च को क्या होने वाला है, कौन सी न्यूज है मेजर, तो माय डियर मेंबर्स 11 PM पे फेडरल फंड रेट का डाटा है जो कि हाई इंपैक्ट न्यूज है। इसके अलावा 11 PM पे एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस का डाटा है जो कि हाई इंपैक्ट न्यूज है। इसके अलावा हाई इंपैक्ट न्यूज 11 PM पे एफओएमसी स्टेटमेंट्स का डाटा है जो कि मार्केट पर इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा 11:30 PM पे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का डाटा है, ये भी हाई इंपैक्ट न्यूज है। थर्सडे की अगर बात की जाए तो थर्सडे वाले दिन 1 AM पे यूएसडी की लो इंपैक्ट न्यूज है। टीआईसी लॉन्ग टर्म परचेसेस का डाटा है। 5:30 PM पे यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। और लो इंपैक्ट न्यूज जो कि फिलेफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। यूएसडी की लो इंपैक्ट न्यूज करंट अकाउंट का डाटा है। इसके अलावा 7 PM पे एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। और लो इंपैक्ट न्यूज सीबी लीडिंग इंडेक्स मंथली का डाटा है। इसके अलावा नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा 7:30 PM पे। फ्राइडे की अगर बात की जाए तो लो इंपैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक्स है। ये थी न्यूज। और रेड जो न्यूज़ेस होती हैं ये मार्केट पर इफेक्ट करती हैं और मेजर मोमेंटम लेके आती हैं। लेट्स सी, वेट एंड वॉच के मार्केट में क्या मोमेंटम रहेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने चार्ट पैटर्न के ऊपर, गोल्ड एनालिसिस के ऊपर आपके साथ जो है वो सॉल्यूशन रख दिया है। आपने एवरी डिप बाय को प्रेफर करना है। दिस इज बेस्ट फॉर यू। माय डियर व्यूअर्स, मैंने आपके साथ लर्निंग स्टफ के ऊपर प्रीवियस हर जो वीडियो की एंड पे एक लर्निंग वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरी जो कमिटमेंट है आपके साथ वो पूरी हो सके और आप भी लर्निंग स्टफ के साथ टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए आप ट्रेड को प्लान कर सकें। तो माय डियर मेंबर्स, ये देखिए आज हम बात करेंगे बेयरिश फ्लैग पैटर्न के ऊपर कि ये किस तरह से वर्क करता है। माय डियर मेंबर, अगर बात की जाए प्रीवियस तो मैंने ऑलरेडी आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न के ऊपर डिस्कशन आपके साथ की थी। अब बेयरिश फ्लैग क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश मोमेंटम में चल रहा होता है। ये बुलिश मोमेंटम में मार्केट का ट्रेंड था। अब क्या हुआ, मार्केट का बेयरिश ट्रेंड
स्टार्ट हो गया। अब बेरिश ट्रेंड के साथ साथ क्या करती है मार्केट, यहाँ से एक डोजी टाइप की जो कैंडल है, मॉर्निंग डोजी टाइप की, ये डोजी टाइप की जो कैंडल है, इसके बाद ये इसका थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ ये मूव करती है, ये इस तरह का पैटर्न शो होता है, और फिर जब ये डाउन साइड पर आती है तो इस एरिया को ब्रेक करती है और आपका ये ट्रेंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेरिश की तरफ, यानी आपका ट्रेंड सेल की तरफ चला जाता है। क्या आपने करना होता है कि यहाँ से आपने एंट्री प्लेस करनी होती है यहाँ से, और फिर वो कंटिन्यूअसली आपका जो ट्रेंड है वो चलता जाता है। तो मैं आपको टू दी पॉइंट और इजी टू अंडरस्टैंड चार्ट पैटर्न्स आपके सामने लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग जो है इससे बेनिफिट उठा सके और आपको क्लियर कट इन चीजों का पता चले कि मार्केट की नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होने वाली होती है, और आप पैटर्न्स के थ्रू अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब पैटर्न के थ्रू भी ट्रेड प्लान करना एक बहुत बड़ी साइंस है। ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि पैटर्न के ऊपर भी आपने किस तरह से एंट्री प्लेस करनी होती है। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है प्रॉपर एनालिसिस के साथ प्रॉपर एक वे में जो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, बेरिश फ्लैग क्या होता है, किस तरह से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, समझ में आ चुकी होगी और आप इससे बेनिफिट उठाएंगे। आप अपने चार्ट पर बैक टेस्टिंग करते हुए इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए एक अच्छी हैंडसम ट्रेड को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। न्यू है और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल NEFX ट्रेनर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली अपडेट जल्दी मिल सके। माय डियर व्यूवर्स, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक लाइक से, एक शेयर से दूसरों को फायदा हो जाए जो इस वक्त लॉसेस में चल रहे हैं और वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। आपके एक शेयरिंग से दूसरों का फायदा हो जाए और वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।